तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का गणित का पेपर है जो कि इसका है 822 डीबी का है। यही आएगा 2024 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर इस ऐसा ही पेपर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डाल देंगे, फिर उसके बाद अपना नाम लिख देंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कक्ष निरीक्षक आकर आपको कुछ कर भी सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर अपना नाम भी लिख देना है और यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भी लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए गणित का पेपर है और 2023 का है। 2023 यहाँ पर मत देखिए, यह है 2024 का, क्योंकि 2023 और 24 में कोई फर्क नहीं रह गया है, दोनों का एक ही पेपर आ गया है। जैसा कि आपने हिंदी पेपर में देखा था, तो यहाँ पर नोट्स में दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि आपको प्रश्न पत्र 15 मिनट तक पढ़ना है। फिर उसके बाद निर्देश दिया रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न के अ और ब दो खंड हैं। इसमें दो खंड दिए रहेंगे, पहला खंड अ, दूसरा खंड ब दिया रहेगा। तो खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर पत्रक पर देने होंगे। तो क्लास 10th के लिए आपको एक ओएमआर शीट दिया रहेगा, उस ओएमआर शीट में 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न आपको करना होगा। और यहाँ पर देखिए खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरी प्रश्न होंगे। यानी जो बड़े बड़े प्रश्न होंगे वो खंड ब में दिए रहेंगे। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है जो कि 50 अंक के आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको गणित का पेपर दिखाता हूँ। तो खंड अ में आते हैं सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले देखिए यही आएगा। प्रश्न नंबर 1 है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए आप, ये तो पहला ही चैप्टर है, आप देख सकते हैं इसमें से कौन होगा। फिर यहाँ पर देखिए यही इंग्लिश में दे दिया गया है। और दूसरा है एक शून्यंतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल। फिर तीसरा है यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो करड़ी में m² प्लस n² का मान होगा। तो ये भी आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, ये भी आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 5वां प्रश्न जो कि बहुविकल्पी है। 5वां क्या आता है, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तो रैखिक समीकरण है। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो ये भी कर लीजिएगा। चूँकि देखिए गणित का है तो इसलिए आपको इसमें पेपर में ही जो पेपर आपको दिया रहेगा और जहाँ करने के लिए दिया रहेगा वहीं पर आप रफ लिख कर यहाँ पर कर सकते हैं। तो 6वां आता है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। और 7वां आता है यदि द्विघात समीकरण s² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। और उसके बाद आता है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे। तो 9वां आता है x बराबर। तो इस प्रकार से दोस्तों 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, आपको मैं क्रम से दिखा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों 11वां पेपर 11वां क्वेश्चन है, उसके बाद 12वां आ गया, उसके बाद 13वां आ गया। आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा ना इसमें। देखिए 14वां है और यहाँ पर देखिए 15वां है। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस समझ का फेर है, बस कर लेंगे आ जाएगा। 17वां आ गया। देखिए आपको मैं बता दूं कि बारंबारता वाला जो चैप्टर है ना उसमें से 2 क्वेश्चन हरदम पूछे जाते हैं, तो इसमें से कर लेंगे। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में से भी पूछे जाते हैं, वैसे कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में दे दिया गया है, अभी दीर्घोत्तरी प्रश्न में भी देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए अगला वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों खंड ब में आ गए विस्तृत उत्तरी प्रश्न।
इसमें से पहला क्वेश्चन है, ये आपको दिखा देता हूँ, 2-2 नंबर का है। ABCDEF। देखिए यहाँ पर फिर बारंबारता वाले में आ गया 2 नंबर का। 2 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है बारंबारता का चैप्टर, यहाँ पर 1 नंबर फिर दे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि बारंबारता वाले चैप्टर से देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर 4-4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है। आप लोग क्रम से कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा ना ऐसे में। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, 6 नंबर का आ गया है दोस्तों। इसे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ऐसा पेपर देगा ना, अगर आपको ऐसा पेपर मिल जाए तो सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करना। सबसे पहले अगर आपको ऐसा पेपर मिल जाए तो सबसे पहले आप इसको दीर्घ उत्तरी प्रश्न करना, जो कि सबसे पीछे दिया होगा ऐसे करके। ये आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये सब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 6 नंबर का है और 5 क्वेश्चन दिया होगा, तो 6×5 30 नंबर तो आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप ये वाला कर लीजिएगा बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि ओएमआर शीट में करना है। तो ये 20 नंबर तो यहाँ से भी मिल जाएगा, तो 50 नंबर आपका क्लियर है। फिर उसके बाद आप ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना, ये वाला जो है। फिर उसके बाद ये वाला करिएगा तो आपको 90 नंबर में से कोई नहीं ले सकता। तो आपको 70 में से 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग कर ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको दिखा दिया हूँ यही पेपर आएगा, यही आप देख लीजिएगा जाकर। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो थैंक्स दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।